जय हिंद। इस सेशन में हम सीएसएफ एलडीसी एएसआई में जो खेलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि डिफरेंट, जैसे क्रिकेट है या फुटबॉल है या बैडमिंटन है, उनके फेमस ट्रॉफीज हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन सा ट्रॉफीज किस किस गेम का है और उसे हम आज ऐसे रख लेंगे कि आज के बाद कभी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम इन चीजों को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हॉकी के ऊपर। हॉकी में ऐसे कौन कौन से फेमस गेम है, देखिए। हॉकी के बारे में हम एक दूसरे लेक्चर में ढंग से देखेंगे कि हॉकी कहाँ से आया, कैसे आया, भारत में क्या हॉकी का योगदान है। तो हॉकी के डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस को और इसके डिफरेंट प्लेयर को, गेम को हम बाद में देखेंगे। हम यहाँ पे आज कंसर्न हैं कि जो हमारे एग्जाम में आता है डिफरेंट ट्रॉफीज के नाम, उनसे। हॉकी में 3 ट्रॉफी है जहां से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आया है, आप लोगों ने भी गौर किया होगा। आप ऐसे याद इसको रख सकते हो, देखो कि भारत ने हॉकी जो है वर्ल्ड को दान में दिया है। ऐसे याद रख लो, दान दान में दिया है, दान में, क्योंकि भारत ही इसका पहले बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था। ठीक है, और ध्यानचंद को सब जानते हैं। ठीक है ना। तो दान से क्या होगा कि आपको याद रह जाएगा। देखो डी से क्या होता है, डी का यहां पे अर्थ है ध्यानचंद, क्योंकि सबको पता है इसका नाम, तो है ना, ध्यानचंद जी का नाम तो हर कोई जानता है। तो ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद्र ट्रॉफी। तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो है हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है। ए से क्या नाम आता है, देखो ए से नाम आता है आगा खान, आगा खान ट्रॉफी। ठीक है, आगा खान ट्रॉफी। ठीक है। और एन से क्या नाम आता है, नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी। ठीक है। तो हॉकी को हम कैसे याद रखेंगे, दान। भारत ने हॉकी दान में दे दिया दूसरे विश्वों को कि तुम खेलो, हम तो इसमें महान हैं। तो महान लोगों के नाम से ही फिर ट्रॉफी भी है, तो दान आप याद रख लो। डी से ध्यानचंद, ए से आगा खान, एन से नेहरू। तो ये तीनों कप में से कोई भी पूछा जाता है तो वो हॉकी से जो है संबंधित है, रिलेटेड है। चलिए इसी तरह हम नेक्स्ट गेम पे चलते हैं, फुटबॉल। देखो, तो फुटबॉल का जो गेम है उसको याद रखने का तरीका, एक एक्रोनिम बनाया है मैंने, सनफ्लावर सीड्स डिस्ट्रॉयड। सनफ्लावर सीड्स डिस्ट्रॉयड, जिसमें एस का मीनिंग देखो यहां पे क्या है। एस का मतलब है संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। अच्छा, आप कहोगे सर यही क्यों लिखा सनफ्लावर सीड्स डिस्ट्रॉय। आप ऐसे याद रख लेना कि यार फुटबॉल का जो बॉल होता है ऐसे होता है ना, और जो बीज होती है वो भी गोल होती है ना। तो ऐसे याद रख लेना कि सनफ्लावर के सीड डिस्ट्रॉय हो गए। और देखो येलो जुराब पहन के ये फुटबॉल खेल रही है, मतलब सनफ्लावर का फ्लावर भी येलो होता है। तो ऐसे याद रख लो, सनफ्लावर सीड्स डिस्ट्रॉयड, मतलब एस फॉर संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। ठीक है। दूसरा क्या है, F4। तो F4 आप कहोगे फीफा वर्ल्ड कप, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप है ना, उसको फीफा वर्ल्ड कप कहते हैं ना, कप, फीफा विश्व कप। ठीक है। उसके बाद S4, फिर से आ गया एस, संतोष ट्रॉफी हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया,
अब जो एस है नेक्स्ट, इसका नाम है सुब्रतो मुखर्जी कप। सुब्रतो मुखर्जी कप। सुब्रतो मुखर्जी कप। ठीक है, और ये जो डी है, इस डी से आ जाएगा आपका, बहुत ही बार ये नाम आया है, दुरंद कप। दुरंद कप। और दुरंद लाइन किसके किसके बीच है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है? बॉर्डर लाइन, दुरंद। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी दुरंद लाइन, ठीक है ना, तो वहीं से बना दुरंद कप। दुरंद, दुरंद कप। ठीक है, तो फुटबॉल के कौन कौन से गेम हो गए आपके, ट्रॉफी हो गए? सनफ्लावर सीड्स डिस्ट्रॉयड, तो एस फॉर संतोष ट्रॉफी, एफ फॉर फीफा वर्ल्ड कप, फिर एस फॉर सुब्रतो मुखर्जी और डी फॉर दुरंद कप। तो आपको देखते ही याद आ जाएगा। कैसे याद करोगे कि अरे फुटबॉल है तो फुटबॉल का जो है ना सीड होता है ना, गोल होता है ना फुटबॉल, ये देखो गोल, तो फुटबॉल यदि गोल है तो सीड याद रख लो, सीड याद आ जाएगा आपको। तो सनफ्लावर सीड डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना, एक दो बार पढ़ोगे याद आ जाएगा। तो संतोष ट्रॉफी, फीफा वर्ल्ड कप, सुब्रतो मुखर्जी कप और दुरंत कप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गेम पे चलते हैं। क्रिकेट। क्रिकेट में भी, क्रिकेट को याद रखना बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम बिहार के जनरली जो लोग हैं, बिहार के लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो उसमें मैं अपने एक फ्रेंड के बारे में बताता हूँ। जब हम लोग आईआईटी में थे तो हमारा एक फ्रेंड था, उसका नाम था रवि। तो रवि क्या करता था कि वो आराम से दाल भात लेके बैठता था, बहुत पसंद था उसको दाल भात, और रवि दाल भात खाते खाते अपना क्रिकेट देखता था मजे से। तो रवि डीबीसी, रवि दाल भात चोखा। तो देखो इसका एक एक्रोनिम हो गया याद रखने के लिए, रवि डीबीसी। रवि, डी से दाल, बी से भात, सी से चोखा, रवि दाल भात चोखा, है ना, याद रख लेना ऐसे। तो बिहार के लोग दाल भात चोखा खा खा के देखते हैं क्रिकेट खाते खाते हुए, है ना। तो रवि दाल भात चोखा खेलते हुए क्या, खाते हुए क्या देख रहा है? क्रिकेट देख रहा है। अच्छा, आप इसको अदरवाइज मत लेना कोई भी, बस ये याद रखने के पर्पज से कहा गया है। तो आर से क्या हो जाएगा, कौन सा कप? रणजी कप। रणजी, रणजी ट्रॉफी, कप नहीं ट्रॉफी बोलो, ट्रॉफी, है ना, बहुत ही फेमस नाम है रणजी ट्रॉफी का, रणजी ट्रॉफी। ये तो आपको वैसे भी सब मैक्सिमम को ट्रॉफी ये याद होगा। ठीक है, ए फोर एसएस। एसएस का नाम एक बार पूछा है, अभी फिलहाल भी एक एग्जाम में पूछा है, इसलिए मैंने ये डाल दिया एसएस कप, ठीक है ना, एसएस कप। लेकिन एसएस कप में इंडिया नहीं खेलती है, ठीक है ना। और वी फोर, अब ये बहुत फेमस नाम है और ये आया है, विजय हजारे, विजय हजारे ट्रॉफी, ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है, I4 बहुत ही फेमस, ईरानी कप, ईरानी कप, ईरानी कप। ठीक है, डी से क्या हो जाएगा अब, दाल भात चोखा, डी मीन्स दाल, बी से भात, सी से चोखा। और ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई डीबीसी ऐसे याद, दाल भात चोखा याद नहीं आए तो दामोदर वैली कॉर्पोरेट, लेकिन वो वी होता है वैली, ठीक है ना। तो डी से यहां कौन सा कप आ जाएगा, तो देवधर कप। देव, ये आया हुआ एग्जाम में आपके, देवधर कप, देवधर कप। और बी से क्या आ जाएगा, B4, तो B4 होता है मेरे भाइयों बोस कप। लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस नहीं है, ध्यान रखना, बोस कप। मैं इसके बारे में जब पढ़ाऊंगा आपको हॉकी क्रिकेट तो बताऊंगा बोस कप की ये कौन से बोस हैं, बोस कप। और सी से आ जाता है प्यारे भाइयों सी के नायडू कप, सी के नायडू कप। ठीक है,
तो क्या हुआ, रवि दाल भात चोखा खाते हुए क्रिकेट देखता है। ठीक है, ध्यान से आप सुनो, लिखने विखने की कोशिश मत करना, नोट वोट आप नोट आराम से बनाना, जब लेक्चर खत्म हो जाए तो एक एक चीज लिख लेना वीडियो को पॉज कर करके। अभी ध्यान से बस सुनो, क्या मैंने कहा, रवि दाल भात खाते हुए क्या देख रहा है, रवि डीबीसी खाते हुए क्या देख रहा है, क्रिकेट। तो आर फॉर रणजी ट्रॉफी, ए फॉर एसेस, वी से विजय हजारे, आई से ईरानी कप, डी से देवदत्त ट्रॉफी, बी से बोस ट्रॉफी कप, और सी फॉर सी के नायडू कप। वैसे क्रिकेट के और भी कुछ फेमस गेम हैं, लेकिन ट्रॉफीज हैं जिसको आप जानते हो, जैसे एशिया कप। एशिया कप, इसे आप हर लोगों को पता है कि एशिया कप क्रिकेट का होता है, यदि नहीं पता तो याद रख लेना, एशिया कप। ठीक है, दूसरा आईसीसी वर्ल्ड कप, हर किसी को पता है, बताओ इसका तो। ठीक है, शारजाह कप, शारजाह कप जो है, शारजाह कप, ये भी सबको पता है, शारजाह कप होता था पहले, अब नहीं होता है शारजाह कप। तो और आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप, तो ये सब जो है आप फेमस नाम है जो सबको पता रहता है। मेनली जो एग्जाम में भूलने के चांसेस होते हैं, ये विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी कप, बोस कप, सीके नायडू कप और देवधर कप, ये तो बहुत बार बार आया है, तो ये सब क्रिकेट से रिलेटेड है, रवि डीबीसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन में आइए, तो बैडमिंटन में हमारे पास बस 2 ही गेम हैं, और ये याद रखना भी बहुत इजी है। ठीक है, पहला थॉमस कप, थॉमस कप, और दूसरा होता है थॉमस कप, और दूसरा होता है योनेक्स। योनेक्स देखना बैडमिंटन पे लिखा रहता है, जो भी खेलते होंगे योनेक्स का बैडमिंटन आता है, योनेक्स कप, योनेक्स कप। ठीक है, बैडमिंटन के बारे में हम चीजें बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो योनेक्स, थॉमस कप, योनेक्स कप। आपके एग्जाम में देखो इस बार आ गया था एक बार कि टेनिस और बैडमिंटन, ये रीजनिंग में आया था क्वेश्चन, किससे खेला जाता है। देख रहे हो, बैडमिंटन खेला जाता है कॉक से, कॉक। ठीक है, और जो टेनिस होता है वो भी देखेंगे किससे खेला जाता है। तो बैडमिंटन कॉक से खेला जाता है। ठीक है, तो थॉमस कप, योनेक्स कप। ठीक है, नेक्स्ट आइए, टेनिस कप, टेनिस का। तो टेनिस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट गेम है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेनिस। ठीक है, टेनिस देख रहे हो बॉल से खेला जाता है, टेनिस बॉल होता है टेनिस का, तो टेनिस बॉल से खेला जाता है, टेनिस बॉल। ठीक है, बहुत ही महान प्लेयर है टेनिस की ये सेरेना विलियम्स। ठीक है, काफ़ी इनका नाम है, और ऐसे बहुत से खिलाड़ी जिनका बहुत नाम है। इनकी बहन वीनस विलियम बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं। फिर जो है एक और स्टेफी ग्राफ, जो सबसे जिनके अच्छे हाईएस्ट रिकॉर्ड रहे हैं, वैसे उनकी रिकॉर्ड अब टूट गया, स्टेफी ग्राफ की रिकॉर्ड तो तोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, तो हम टेनिस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लेयर हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें तो हमें कंसर्न है कि कौन कौन सा इसका कप होता है। देखो, टेनिस में हमेशा याद रखना, मेनली जो एग्जाम में पूछा जाता है, इनके ओपन होते हैं, ग्रैंड स्लम, है ना। तो वो जो ग्रैंड स्लम है, ग्रैंड स्लम वो कौन कौन से हैं, तो थोड़ा इसको याद रखने का एक तरीका है। और ये क्या होता है, इसको सजाने के लिए भी कई बार आ जाता है कि पहले कौन होता है, उसके बाद कौन सा होता है। तो यदि आप विश्व मैप को देखोगे, विश्व के मैप को, तो ऑस्ट्रेलिया से शुरू करो, यहां से, ये ऑस्ट्रेलिया है यहां पे, तो सबसे पहले होता है इसका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, दूसरा होता है, देखो ऑस्ट्रेलिया से फिर आ जाओ, तो इंडिया में तो कुछ होता नहीं है इसका। ठीक है, मतलब ऐसा कोई ग्रैंड स्लैम। उसके बाद यहाँ पे फ्रांस है सबसे पहले, इसके यहाँ आओगे ऐसे, जैसे आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आओगे, बस पूरब, सॉरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलियन कप। फिर यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस, तो उसी का नाम है फ्रांस। फ्रांस में फ्रेंच कप, फ्रेंच ओपन भी कहते हैं उसको, फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन ही लिख दो इसको, ओपन। अच्छा, फ्रेंच ओपन का एक और नाम है, क्या नाम है उसका, ये पूछा हुआ एग्जाम में, रोलैंड गैरोस। रोलैंड, देखना जहां फ्रेंच ओपन होगा ना, तो ये लिखा हुआ रहेगा रोलैंड। इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है
रोलैंड गैरोस, गैरोस फ्रेंच ओपन का, ठीक है। फिर तीसरा, अब फ्रांस के बाद यहां पे आता है लंदन, तो लंदन में होता है विंबलडन, विमल्डन, विमल्डन कप ओपन, ठीक है ना, विमल्डन ओपन, ठीक है, ऐसे याद रख लो, विमल्डन ओपन, ठीक है। ये कहां पे होता है? लंदन में, ठीक है। कहां पे होगा ये? लंदन में होता है। और चौथा और सबसे लास्ट में होता है, यहां से आओगे तो यहां पे क्या आता है, ये पूरा अमेरिका, तो होता है अमेरिकन ओपन, अमेरिकन, अमेरिकन ओपन, अमेरिकन ओपन, ठीक है ना, अमेरिकन ओपन, समझ गए। तो टेनिस में चार ग्रैंड स्लम कहते हैं इनको, ग्रैंड स्लम बहुत ही फेमस है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में होता है। फिर साल का पहला जो ग्रैंड स्लम है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर होता है फ्रेंच ओपन जिसे रोलैंड गैरोस कहते हैं फ्रांस में। फिर होता है विंबलडन जो लंदन में होता है। और फोर्थ है अमेरिकन ओपन जो सबसे साल के लास्ट में होता है, अमेरिकन ओपन होता है। अब देखो इसको हमने कैसे लगाया है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे लगाया ना। ये ऐसे ही सजाने को आता है, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट, या कौन कब होता है इसकी तरह से। तो इतना यदि आप याद रखोगे तो टेनिस का भी आपका सारा जो है, यदि इसके नाम से कोई कप का नाम आता है तो आप कर लोगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे डिफरेंट गेम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन डिस्कशंस को देखने के लिए आप हमारा जो है CSF LDC का बहुत ही अच्छा हमारा पेन ड्राइव कोर्स है, जो कि क्या है कि वीडियो के फॉर्म में है। हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है CSF पेन ड्राइव कोर्स, ये वीडियो के फॉर्म में है। हम आपको एक पेन ड्राइव प्रोवाइड करते हैं, पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव। वो भी पेन ड्राइव जो है 16 GB का रहता है, 16 GB का, ठीक है। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट का, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS और CISF एक्ट एंड रूल, ठीक है, इन सब का ना वीडियो फॉर्मेट में हम जो है इसे हमने रिकॉर्ड किया हुआ है क्लासेस को। जैसे मैथ से सपोज करो, तो मैथ्स में 30 चैप्टर है। अब सपोज करो इसमें से मान लो कि परसेंटेज है 2 मिनट के लिए, ठीक है ना टॉपिक। तो परसेंटेज में आपके एग्जाम में आपके लेवल को ध्यान रखते हुए, और 2012 से अब तक CSF LDC में, तब से जब SI का पोस्ट मिला करता था, अब तो SI मिलता है, ठीक है ना, तो तब से अब तक किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, मॉडल टेस्ट पेपर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सभी सब्जेक्ट का, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, GK का, CSF का, एक्ट एंड रूल का, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो होगा, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फिर मॉडल टेस्ट पेपर है उसमें 30, ठीक है ना। प्लस क्या होता है, जब आप पेन ड्राइव कोर्स में इनरोल आप करते हो तो हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर देते हैं। जैसे अभी ग्रुप नंबर 9 में एडमिशन चल रहा है, ठीक है ना। इसमें लगभग 160 स्टूडेंट हैं अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्रुप नंबर 9 में। टोटल 200 स्टूडेंट जनरली एक ग्रुप में हम लोग रखते हैं, फिर ग्रुप चेंज कर, मतलब दूसरा ग्रुप बनता है, ठीक है ना। एक ग्रुप में 200 स्टूडेंट मैक्सिमम, ठीक है। तो ग्रुप 9 में अभी एडमिशन जो है चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, आपको पेन ड्राइव भेजा जाएगा, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में हम लोग क्या करवाते हैं, वीकली हम मैथ और इंग्लिश का जैसे अभी टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसमें भी मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे, डिस्कशन होगा उसका भी, ठीक है। तो वो सब आपको हम उस ग्रुप के थ्रू हम लोग सेंड करेंगे। और बाकी पेन ड्राइव में आपका पूरा कोर्स है। यदि आप ये दोनों चीजें कवर कर लेते हैं तो आराम से आप ये रखो 170 से 175 नंबर आएगा 100%। बाहर की कोई भी चीज करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना आपको करना है। प्लस आप जो भी हेल्प एक्स्ट्रा मांगेंगे कि सर मुझे ये नहीं आ रहा, ये समझा दो, या ये नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, सारा हेल्प आपका किया जाएगा, टीचर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। पेन ड्राइव कोर्स जो है वो 4200 का है, ठीक है। पेन ड्राइव कोर्स 4200 रुपए का है, जिसे आप अपने फोन में, लैपटॉप में, टीवी में कहीं भी चला सकते हो। मेनली इसे हमने फोन के लिए बनाया क्योंकि मैक्सिमम सबके पास फोन रहता है, ठीक है। तो यदि आपको इस पेन ड्राइव में आप इंटरेस्टेड हो, आपको लेना हो, तो आप 9205330671 पे कॉल कर लें, ठीक है। और
रोशन सर फ़ोन उठाएंगे तो उनसे जो है आप जो है पूछ लें कि सर मुझे कैसे आप उसे परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का बहुत ही ईजी तरीका है, मैं भी यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। पेन ड्राइव परचेज करने के लिए आप हमारे सेंटर से परचेज कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स महिपालपुर में हमारा सेंटर है CSF GBS कैंप के पास, साकेत मेट्रो के पास हमारा सेंटर है, तो यहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं, कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे सेंटर अभी कोरोना में डिफरेंट टाइमिंग्स पे खुलते हैं, तो आप आने से पहले एक बार कॉल जरूर कर लें कि सर मैं आना चाहता हूँ और इस सेंटर पे आना चाहता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग आवर में ये सेंटर खुला रहता है, आफ्टरनून में ये सेंटर खुला रहता है, और नाइट टाइम में कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन से आप यहाँ पे हमारा एक डिलीवरी सेंटर है, तो यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं फ़ोन और सीधा आके, ठीक है। और यदि आप दिल्ली में नहीं हैं, दूर हैं, या ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? फोन पे, गूगल पे आप इस नंबर पे कर सकते हैं 9205330671। फोन पे राकेश कुमार ठाकुर बैंकिंग नेम शो करेगा, गूगल पे द अकेडमी EDU हमारे कोचिंग का नाम शो करेगा, द अकेडमी EDU, ठीक है। यदि आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो नेम मैंने डाल दिया राकेश कुमार ठाकुर, अकाउंट नंबर दिस वन 50100278898877, IFSC कोड HDFC 0004737, ब्रांच लाडोसराय न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आप इस तरह से यदि आप सेंटर पे आके लेते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यदि आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो पहले आपको पे करना होगा 4200। पे करने के बाद ना आपको क्या करना होगा कि जो आपने पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट प्लस अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड के साथ, ठीक है, दो कॉन्टैक्ट नंबर प्लस यदि आप फोन में यूज करेंगे तो आप किस तरह का फोन में OTG यूज करते हैं, चार्जर मतलब C टाइप यूज करते हैं या माइक्रो, इतना इंफॉर्मेशन आप व्हाट्सएप करेंगे इस इंफॉर्मेशन को 9205330671 पे, ठीक है, 9205330671 पे जब आप इसको व्हाट्सएप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक है, आपका जो है ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा, फिर पैकिंग के लिए जाएगा तो पैकिंग डिटेल जाएगा, और जब कुरियर में जाएगा तो उसका ट्रैक नंबर जाएगा। जिस दिन आप इसको सबमिट करेंगे उसके 3 वर्किंग डेज में, आप ऑल इंडिया कहीं भी हो, 3 वर्किंग डेज में आपको आपका पेन ड्राइव मिल जाएगा, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट है आपके मन में, तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और रोशन सर उठाएंगे फोन, उनसे आप पूछ लेना जो भी आपके डाउट हो या कोई भी रीजन, ठीक है, कुछ भी पूछना हो आपको तो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इसको अब आप वीडियो पॉज करके सारे जो मैंने पढ़ाया चीजें उसे नोट कर लो। थैंक यू। नेक्स्ट डे मिलेंगे फिर इसी टाइम एकदम 12 बजे रात्रि में। हम लोग 12 नाइट में जो है वीडियो अपलोड करते हैं, प्रीमियर करते हैं, सो दैट इस टाइम लगभग बहुत से लोग फ्री रहते हैं तो आप देख पाएं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर योर टाइम। जय हिंद।